नमस्कार, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं आईएमसी न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में हो रही है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों के ऐलान को लेकर हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या अपडेट है? जी अलका, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इलेक्शन कमीशन की औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अंदर जारी है और चुनाव आयोग अभी जानकारी दे रहा है कितने वोटिंग परसेंटेज के बारे में, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाएगा। और जो औपचारिक जानकारी होती है, उन्होंने जो अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करी है, इलेक्शन कमीशन अभी वो प्रेजेंटेशन दे रहा है। उसके बाद औपचारिक तिथियों का ऐलान कभी भी संभव है, किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त कर सकता है। और चुनाव आयोग की बड़ी अपडेट, चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को 3 चरणों में कराने का ऐलान किया है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है वो सिर्फ 1 चरण में होगा। जो चुनाव आयोग ने जो तारीखें बताई हैं, वो जम्मू कश्मीर में जो पहले चरण की वोटिंग है वो 18 सितंबर को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर और आखिरी चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है उनकी 90 की 90 सीटों पर एक साथ 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वही चुनाव के जो वोटिंग के जो नतीजे हैं वो 4 अक्टूबर को आएंगे। शिवम, ये बताइए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हो रहा है, जबकि यही चुनाव हम पीछे देख चुके हैं 5 से 7 चरणों में हुआ करता था। और जम्मू कश्मीर बेहद ही सेंसिटिव एरिया है, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में चुनाव आयोग के क्या इंतजामात हैं चुनाव को लेकर कि शांतिपूर्ण चुनाव उस क्षेत्र में हो सके? जी अलका, इस बार जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 चरणों में ही विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा में 1 चरण में ही विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है। लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा था, ऐतिहासिक रूप से वोटिंग परसेंटेज जम्मू कश्मीर में बढ़ा था, तो उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं सहारा मिला है कि वो 1 चरण में, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर में संपन्न करवाए है इलेक्शन कमीशन ने इसी साल। तो उससे इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिला है। और इसमें एक बात ये भी है कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जो टुकड़ियां अमरनाथ यात्रा पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई गई थी, उन्हीं टुकड़ियों को अभी विधानसभा चुनावों में लेकर के जो है वो वही सुरक्षा बल अभी विधानसभा चुनावों में काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो नवंबर तक है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने 1 महीने पहले ही चुनावों की घोषणा कर दी है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों किया गया होगा? जी, पिछले बार 2019 में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 21 अक्टूबर को जो है वो 21 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। इस साल 1 अक्टूबर को ही वोटिंग हो जाएगी और अभी विधानसभा का कार्यकाल जो है नवंबर में जाकर के खत्म होगा, यानी कि 1 महीने पहले हरियाणा को नई विधानसभा, नई सरकार इस साल मिल जाएगी। इसके पीछे अलका जो है वो इलेक्शन कमीशन के ही समीकरण है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को सितंबर में जो है वो जम्मू कश्मीर के चुनाव करवाने थे और बाकी राज्यों में भी साल के अंत में चुनाव करवाने। तो ऐसे में जो है वो हरियाणा को जम्मू कश्मीर के साथ रखा गया है और बाकी राज्यों में संभव है कि इस साल के अंत तक जो है वो विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। इन राज्यों में महाराष्ट्र और झारखंड 2 प्रमुख राज्य हैं जिनमें इस साल के अंत तक दोबारा से विधानसभा चुनाव होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इन तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक।